सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो साथियों, हमारे साथी हैं वो अब तैयार हो गए हैं, मोटिवेट हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो सारी चीज़ें लगभग निपट चुकी हैं। तो अब हमारे जो साथी हैं जिन्हें मैं बहुत दिनों से एक्टिव कर रहा था, हमारे साथी एक्टिव हो चुके हैं। साथियों, हमें सब मुद्दे उठाने हैं, चाहे वो वेटिंग का हो, चाहे ओबीसी होल्ड का हो, चाहे वो प्रयोगशाला का हो। तो आज हमारे जो साथी हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, इन्होंने इनके अतिथि शिक्षक के साथ में ये गए और अतिथि शिक्षकों ने भी बहुत बड़ा जुनून दिखाया। और ये हमारे भारत जी हैं जो कि मंदसौर से हैं, और इन्होंने मतलब जो अपनी बात है वो अच्छे से रखी। तो आज सीएम साहब से मिले वो। तो मैं कह रहा हूँ इसी प्रकार हमको अब देखो, आचार संहिता अपनी जगह है, लेकिन हम दो चार व्यक्ति हमने जैसे मैंने अगले पिछले वीडियो में कहा भी था कि आप जहाँ भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जहाँ अभी वोटिंग होना बाकी है, वहाँ पे आप उसमें शामिल होकर ज़रूर अब मिल सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई इशू नहीं है आचार संहिता में, क्योंकि जब कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ तो सभी सम्मिलित होते ही हैं, तो वहाँ ज़रूरी है कि अपन आराम से दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक पहला जो काम है उन्होंने करके दिखाया है। और आज जो कि उन्होंने माननीय सीएम को जो ज्ञापन दिया है, तो अच्छा रिस्पांस मिला है। उन्होंने कहा है कि हम ज़रूर इस पर संज्ञान लेंगे। उन्होंने नंबर वंबर सारा कुछ नोट किया भी है। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है जहाँ तक है। तो कुछ अच्छा संज्ञान जरूर सीएम लेंगे। तो अब इसके बाद पढ़ लेते हैं जैसा भी उन्होंने ज्ञापन बनाया है जल्दबाजी में। सेवा में श्रीमान मोहन यादव जी की जगह मोहनलाल जी यादव, मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल। शिक्षक भर्ती 2020 वर्ग 3 में 2500 पद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने बाबत। मतलब उन्होंने अपना, क्योंकि वो खुद इस समय 84 फिलिंग करवा चुके हैं और वो खुद इस समय उसी प्रोसेस में है, तो उन्होंने अपने हिसाब से बढ़िया से अच्छा ज्ञापन जो ऐसा भी बनाया उन्होंने अच्छा बनाया है और उन्होंने दिया है। सबसे अच्छी बात है वो माननीय सीएम महोदय जी से मिले, ये सबसे अच्छी चीज़ है। ये हौसला उन्होंने दिखाया। और मैं अभी और कुछ और भी अतिथि के बारे में कहूँगा कि उनका जो जुनून है, मैं अतिथियों के लिए तो ऐसे ही कहूँगा कि नामुमकिन चीज़ को वो मुमकिन करने में लगे हुए हैं। इतना जागरूक मैंने अगर कोई संगठन देखा नहीं है मध्य प्रदेश में। अगर कोई सबसे ज़्यादा जागरूक जो संगठन है वो अतिथि का संगठन है। वो कहीं भी कभी भी नहीं रुकने का नाम नहीं लेते। उनसे कोई भी चीज़ सरकार उनके साथ गलत नहीं कर सकती। वो हमेशा अपनी प्रत्येक बात को उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसा आज हमारे जो साथी हैं भारत जी, उन्होंने आज अपना जो कि मुद्दा उठाया और माननीय सीएम को ज्ञापन दिया। और पढ़ लेते हैं। विनम्र निवेदन है कि हम प्राथमिक शिक्षा वर्ग 3 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। हम अभ्यर्थियों के साथ न्याय कर हमारे पदों में 2500 पद वृद्धि कर हमें नियुक्ति पत्र प्रदान करें ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। तृतीय काउंसलिंग में 2500 पदों को जोड़ा जाए और हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए। या तो आप तृतीय काउंसलिंग करो, या हमारा कुछ भी देखो, हमारी तो जिला चॉइस फिलिंग तक हो गई। आप काउंसलिंग मत भले भी ना करो कैसे भी, या तो काउंसलिंग करके कर दो या फिर हमारे नियुक्ति आदेश जारी कर दो, कैसे भी आप करो। तो कहने का मतलब हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो हमारे जिन साथियों ने आवाज़ उठाई इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार मैं कह रहा हूँ, जहाँ भी अभी वोटिंग्स नहीं हुई है वहाँ पे आप आवाज़ उठाओ और वहाँ पे जिस भी कार्यक्रम में जाए आप मिलो और उनसे ज्ञापन दो। और जहाँ भी, और मैं तो कह रहा हूँ 2-4 लोग तो कभी भी डीपीआई और ट्राइबल जा सकते हैं, 2-4 लोग तो कभी भी मंत्रियों से मिल सकते हैं। अभी मैं कुछ 25-26 तारीख को खुद गया था, तो मेरी जो मुलाकात डिप्टी सीएम से हुई थी और बाकी और 2 विधायकों से हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोशिश करेंगे तो अभी कुछ भी ऐसा असंभव जैसा नहीं है कि जो अभी हम नहीं कर सकते हैं। आचार संहिता में हम कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जो 2-4 की संख्या में वो हम कभी भी नॉर्मली जा सकते हैं, उससे ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने जो आज है मंदसौर से अपनी शुरुआत कर दी है, अपना जुनून है वो दिखाना स्टार्ट कर दिया है। साथियों, अगर आपके पास जॉब है, अगर आपके पास आपका लक्ष्य आपको अचीव हो गया है, तो आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज़्ज़त समाज में ही नहीं हर जगह होगी। क्योंकि आपने जो कामयाबी हासिल की है उसका बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है पीछे का। तो साथियों, भारत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, आज सबको प्रेरित किया है। आज का ज्ञापन इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने आज सबको प्रेरित कर दिया है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सबको अवगत कराएं और सबको एक्टिव होने के लिए बोलें कि ये संघर्ष ही है जो हमें सिर्फ मेहनत, आचार संहिता के बाद जैसे आचार संहिता ख़त्म होती है, हम 2 महीने कड़ी मेहनत करने वाले हैं। 2 महीने के अंदर जॉब मिल जाएगी या सब ख़त्म ही हो जाएगा और हम जॉब लेकर ही रहेंगे। ये हम जुनून ठान के रहेंगे। और इस बार जायज़ मांग हमारी ये है, एक तो प्रयोगशाला की जायज़ मांग है, एक ओबीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए ये भी जायज़ मांग है, और एक हम काउंसलिंग प्रक्रिया भाग ले चुके हैं उनको नियुक्ति दी जाए। ये 3 इंपॉर्टेंट मांग है। इनसे पद वृद्धि भी हो जाए
अलग बात है, कुछ अलग सॉल्यूशन निकल जाए अलग बात है, लेकिन हम ये मुद्दा ये उठाएंगे, बाकी और कोई मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। कोई 51,000 पद वृद्धि की मांग नहीं रखी जाएगी, कोई धुआं में तीर नहीं मारा जाएगा, कोई बिना निशाने के तीर अब नहीं मारा जाएगा। और ऐसा फालतू वाले जो संगठन है, फालतू के जो लोग हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाएगा इसमें। सिर्फ एक्टिव और वही लोग रहें जो एक्टिव रहें, जो समर्पित रहें, जो आखिरी लड़ाई कह सकते हैं, आखिरी आंदोलन और आखिरी जुनून कह सकते हैं, वो इसमें जो इन्वॉल्व रहेंगे, इसमें जो मेहनत करना चाहेंगे, सिर्फ वही लोग इसमें रहें। और हम ऐसे ही अब की बार संगठन में रहेंगे, चाहे हमारे भले संख्या कम हो, चाहे 50 लोग ही क्यों ना हो, लेकिन हम ऐसे लोग रहेंगे कि अब की बार जीत दिखा देंगे। हम ज़्यादा बात तो नहीं करते, लेकिन इस बार का जो होगा वो सिर्फ परिणाम ही आएगा उसका। बाकी और प्रोसेस हमने बहुत की है, अब सिर्फ परिणाम पर बारी है, अब तो हम परिणाम ही लेना है। ठीक है साथियों, तो सभी को मोटिवेट